Welcome back. My name is Amna, and in this video I am going to talk about UAF entry test preparation past papers. UAF एक यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद. उसकी क्योंकि टेस्ट होने वाली है, अभी एडमिशन स्टार्ट हो गई है इसकी. यहाँ से आप देख सकते हो 2 एंट्री टेस्ट होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड. उनकी डेट्स मौजूद हैं हमारे पास. टेस्ट सेंटर्स भी डिफरेंट है, ये कुछ टेस्ट सेंटर के नाम है. अब हम बात करते हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पास नो डाउट पास्ट पेपर से आते रहते हैं, मगर पास्ट पेपर हमारे पास इंटरनेट पे कोई अवेलेबल ठीक से नहीं है. तो देयरफॉर आई हैव कम अप विथ, मैंने बहुत हार्ड वर्किंग से उनके जो पास्ट पेपर्स हैं उनको टाइप किया है, एंड देन देयर आर विथ यू. आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 2021 का जो पास्ट पेपर है वो मैं अभी शेयर करूँगी आपसे. बायोलॉजी सेक्शन मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना ली हैं. नाउ आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो ऑन द केमिस्ट्री सेक्शन. सो होप इफ़ यू लाइक इट. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं केमिस्ट्री के कुछ. पहला क्वेश्चन आता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ हीलियम इज़. जो एटम्स होते हैं हीलियम के, उनके बीच में कोई फोर्स होती है, तो वो फोर्स डिस्पर्जन फोर्स होती है. बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो फॉर लिक्विड्स विथ हाई वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर. दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 7 टाइप्स. उसके बाद क्वेश्चन आता है दैट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड. वो ऑर्बिटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर सेम एनर्जी होती है, तो उनको क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. अल्फा पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल टू हीलियम एटम्स. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन, ना मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करते, ना बेसिसिटी, एसिडिटी भी नहीं, एटॉमिसिटी. मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट डिफरेंट पॉजिटिव आइसोटॉपिक आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास वैल्यू. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ 88.8%. अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा जो है ये कंसेप्चुअल है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा. ये क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंटिंग इन. अच्छा, मैंने टिक किया है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर. ये सही भी है, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर वो 6.022 × 10⁻23 ये हमारा मोल है. और वाटर की अगर हम बात करते हैं तो लेट मी अंडरस्टैंड हियर. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर हमारे पास, लेट मी सिलेक्ट अ पेन, 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर कहा गया है, राइट. इसको हम ले लेते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल. अगर वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है उसका वो है 16. इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18. ठीक है, तो हाइड्रोजन वाटर के 1 मोल के अंदर 18 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास. तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आ गए. तो अगर हम बात करें 36 की, तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 2 मोल्स की बात की जा रही है. ठीक है, 1 मोल के अंदर तो 18 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 मोल की बात की जा रही है यहाँ पर. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 4.8 ग्राम ऑफ अल्कोहल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4.8 स्टैंड फॉर 48 ग्राम्स. तो हम इसको पहले तो समराइज़ करते हैं. कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब 12 24 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है तो 16, और हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं. तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 46. तो 46 48 थोड़ा सा ही बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 मोल की बात कर रही है. ठीक है जी. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO. इसके अंदर बात करें तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन हमारे पास है 16, तो इसको प्लस करेंगे तो 28 होगा. तो ये ऑलमोस्ट 1 मोल ही है.
उसके बाद हमारे पास है 5.4 या 58 ग्राम ऑफ हमारे पास है N2O5। इसको डिवाइड करते हैं तो नाइट्रोजन 14 इंटू 14 प्लस 14 28 प्लस 16 इंटू 5 हमारे पास होगा 90। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 118 आंसर आएगा। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है 554 ग्राम से, तो ये ऑलमोस्ट लेस देन 1 मोल है। तो सबसे ज़्यादा मोल किसका है? 2 वाला है, तो हाइड्रोजन वाला है। तो देयरफॉर वी हैव अंडरस्टैंड दैट कि जो सबसे ज़्यादा मोल्स होते हैं वो किसके होते हैं? हमारे पास 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर के ही है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन द बोहर्स मॉडल ऑफ अ एटम द इलेक्ट्रॉन is an energy level emits or absorb energy only when it is jump from the one orbit or energy level to another। बोहर्स मॉडल भी आते हैं और इस तरीके से जो भी केमिस्ट्री के अंदर मॉडल्स हैं उसके भी अंदर आते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी बुक से उठा कर दी जाती हैं। तो आपकी बुक रीडिंग भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यह है कि आपके जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी MCQs आ रहे होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है वहाँ से भी MCQs ही उठाकर दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे होते हैं वॉयलेट कलर जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर किसने बताया था? तो डी ब्रॉगली ने बताया था। ऑक्टेन, ये बहुत हम पढ़ते हैं कि ऑक्टेन का क्या जो है हमारे पास IUPAC का नेम है। ये नेमिंग सिस्टम है और ये नेमिंग सिस्टम हम फर्स्ट ईयर इंटर दोनों के अंदर पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सिस्टम होता है। आपको कार्बन पहले बनाने होते हैं C इस तरीके से। उसके बाद अगर हम ये वाला आंसर करेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर 2 नंबर है, कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पर इसका जो है एक ब्रांच है और 2 के ऊपर 2 हैं, तो यहाँ पर भी, और 4 नंबर के ऊपर CH3। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर 1 के साथ कार्बन है 3 कार्बन, यहाँ पर चारों ही हैं और यहाँ पर 2 हैं तो CH2, और यहाँ पर 3 हैं तो CH3H3। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है हमारा ऑक्टेन का। तो ये ट्राई मिथाइल के जो ग्रुप्स हैं वो 3 हैं, ट्राई मिथाइल ग्रुप हैं, और वो कौन से नंबर्स पर हैं? और यहाँ पर ये ऑक्टेन 8 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास ये बन चुका है, राइट। जो ये IUPAC नंबर नेमिंग सिस्टम कहलाता है, राइट। बहुत ईजी होता है, आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस के अंदर बेंजीन से स्लोअर रिएक्ट कौन सा करता है? तो नाइट्रोबेंजीन। द ग्रुप दैट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये है क्लोरीन। क्लोरीन का ही काम होता है। अल्कोहल कंडेंसेशन अकर बिटवीन अल्डिहाइड्स के अंदर होती हैं। कितने भी अल्डिहाइड्स हों, 4 हों या 2 हों, या अल्डिहाइड कीटोन हो तो उनके अंदर हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम? एंगुलर क्वांटम। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर, अगर पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तकरीबन मेटल्स ही होते हैं। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स S ब्लॉक। आपको पता होना चाहिए कि S ब्लॉक के अंदर, P ब्लॉक के अंदर कितने जो है हमारे पास, D ब्लॉक, F ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ज़रूरी, याद होना ज़रूरी है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट किसके अंदर ज़्यादा है? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मैंने लिखी हुई है। सल्फ़र की कितनी है, एल्यूमिनियम की कितनी है, सिलिकॉन की कितनी है और फॉस्फोरस की कितनी। तो आप गैस कर सकते हो सिलिकॉन की ज़्यादा है, तो सिलिकॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेडॉन ही है जो कि प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, और उसकी रेडियो एक्टिविटी डीके जो है अर्थ के ऊपर होती है। इसकी वजह से ये नेचुरल नोबल गैस है जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है। कौन सा है कि अर्थ के नियर जो एटमॉस्फेयर होती है, क्योंकि हमें पता है ये चारों ही थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारे ही हमारी लेयर्स हैं अर्थ की। तो नियरेस्ट कौन सी होती है अर्थ के? तो वो ट्रोपोस्फेयर होती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आते हैं हर कैटेगरी से। हमारे पास जो UF है उसके अंदर एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स होते हैं। एंट्री टेस्ट स्ट्रीम्स के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश, बायोलॉजी
और केमिस्ट्री फिज़िक्स हैं तो उनके चारों के नंबर क्वेश्चन सेम होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम होंगे 25। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उनकी तैयारी करनी है और टेस्ट को ईजी लेना है, मुश्किल नहीं लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट।